नमस्कार, दिन दहाड़े देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। अमरवाड़ा में चुनावी बिसात बिछ चुकी है। बीजेपी कांग्रेस की तरफ से अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया जा चुका है, लेकिन इन दोनों पार्टियों का खेल तीसरी पार्टी यानी कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी बिगाड़ सकती है। मुकाबला त्रिकोणीय भी हो सकता है। अमरवाड़ा उपचुनाव के लिए 10 जुलाई को वोटिंग होनी है। कल नॉमिनेशन का आखिरी दिन है। आज कांग्रेस छिंदवाड़ा में शक्ति प्रदर्शन करने वाली है। कांग्रेस प्रत्याशी धीरेन्द्र शाह इनावती नामांकन दाखिल करेंगे। इससे पहले बीजेपी प्रत्याशी कमलेश शाह अपना नॉमिनेशन दाखिल कर चुके हैं। उधर उपचुनाव में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से देवीराम भलावी भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव में देवीराम भलावी तीसरे नंबर पर थे, जिसके हिसाब से देखा जाए तो इस बार उपचुनाव में मुकाबला तीनों पार्टियों में कड़ा हो सकता है। तो अमरवाड़ा विधानसभा के लिए उपचुनाव हो रहा है। 10 जुलाई को वोटिंग है, 13 जुलाई को काउंटिंग है और इसके लिए अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी पत्ते खोल दिए गए हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से धीरेन्द्र शाह को अपना उम्मीदवार चुना गया है। 35 साल के हैं, सुखराम दास जी महाराज के बेटे हैं धीरेन्द्र शाह, जिनको कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती आई है। अमरवाड़ा में अभी तक जितनी बार भी चुनाव हुए हैं उसमें गोंडवाना पार्टी एक बार जीती है। 1967 में भारतीय जनसंघ जीता था। 2003 में गोंगपा पार्टी यहां से जीती थी। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी 2 बार अभी तक बीजेपी जीती है, 1990 में और 2008 में। बाकी कांग्रेस का ही अमरवाड़ा विधानसभा जो क्षेत्र है वो गढ़ रहा है। लेकिन इस बार मुकाबला दिलचस्प इसलिए भी हो जाता है क्योंकि अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र आता है छिंदवाड़ा लोकसभा सीट के अंदर, और छिंदवाड़ा में इस बार आपने देखा कि बीजेपी सेंध लगाने में कामयाब हो पाई है। और उधर कमलनाथ ने पूरा भरोसा जताया है कि इस बार अमरवाड़ा विधानसभा के उपचुनाव में कांग्रेस की ही जीत होगी। और इसी पर चर्चा करने के लिए मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनका परिचय आपसे करा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए वंदना त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए राजकुमार उपाध्याय जी हैं। वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ेंगे। मैं शुरुआत आपसे कर लेती हूं वंदना त्रिपाठी जी। कांग्रेस पार्टी ने धीरेन्द्र शाह को अपना उम्मीदवार चुना है कमलेश शाह के खिलाफ। नमस्कार मनु जी, बाकी पैनल को भी नमस्कार जी। चलिए, बड़ी प्रसन्नता की बात है मनु जी कि कम से कम कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी चयन की जो प्रक्रिया है वो हुई। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में अंतर आप देखिए। भारतीय जनता पार्टी ने जहां अपना प्रत्याशी भी चुन लिया, नामांकन भी भरा जा चुका है, हमारे स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी हो चुकी है और हम ग्राउंड लेवल पर हमारे कार्यकर्ता ग्राउंड लेवल पर कार्य करना भी शुरू कर चुके हैं। उसके उलट आज आखिरी तारीख से एक दिन पहले कांग्रेस पार्टी ने कम से कम धीरेन्द्र शाह जी को अपना प्रत्याशी तो बनाया। ये कांग्रेस पार्टी समझ में मुझे नहीं आता कि ये कांग्रेस पार्टी के जो जीतू पटवारी जी हैं, ये इतना इनका जो कार्यशैली है वो इतनी धीमी गति के समाचार क्यों है? आखिर क्यों ये हर प्रक्रिया में इतना समय लेते हैं और खोदा पहाड़ निकली चूहिया जैसा हाल होता है। प्रत्याशी भी चुनकर ऐसा लाते हैं जो जिताऊ प्रत्याशी ना हो। तो जीतू पटवारी जी तो एक प्रदेश अध्यक्ष और एक नेता के तो आपको लग रहा है कि धीरेन्द्र शाह कमजोर प्रत्याशी है कांग्रेस पार्टी की तरफ से? अवश्य, बिल्कुल लग रहा है। देखिए क्यों मनु जी, जब चुनाव होता है तो चुनाव सिर्फ कैंडिडेट नहीं लड़ता है, पूरा का पूरा पार्टी संगठन लड़ता है। और जो चुनाव होता है वो सिंबल पे होता है। और आपने देखा किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में अपनी विजय पताका छिंदवाड़ा में खिलाकर, 29वां कमल खिलाकर ये सुनिश्चित कर दिया है कि लेकिन विधानसभा चुनावों में तो छिंदवाड़ा की सभी सीटें कांग्रेस पार्टी जीती थी। तो आप चिंता मत करिए मनु जी, शुरुआत हो चुकी है, आगाज हो चुका है। मुझे कोई चिंता नहीं है, चिंता तो आप लोगों को करनी पड़ेगी।
छिंदवाड़ा की सरजमी कांग्रेस के हाथ से सरकाना हमने लोकसभा चुनाव से शुरू कर दिया है। आप अगले विधानसभा चुनाव तक देखिएगा, छिंदवाड़ा में कमल ही कमल खिलेंगे। और इस बार भी आप देखिएगा, अमरवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी संगठन जिस प्रकार से प्रयासरत है, प्रतिबद्ध है, संलग्न है, हम कमल खिलाकर रहेंगे, कमलेश साहू जी जीतकर रहेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो चुनाव लड़ता है, ना कि प्रत्याशी। और कांग्रेस ठीक है, कमलेश शाह आपके प्रत्याशी का नाम है। ठीक है, राजकुमार जी, वंदना जी कह रही है कि आपने कमजोर प्रत्याशी उतार दिया है धीरेन्द्र शाह के रूप में, तो मुकाबला एक तरफा है। बिल्कुल एक तरफा मुकाबला नहीं है। धीरेन्द्र शाह हमारे बहुत अच्छे युवा प्रत्याशी हैं और बड़े जमीनी प्रत्याशी हैं और आदिवासी समाज में उनको बहुत मान सम्मान और व्यवहार है उनका। तो ये तो मद बोल रहा है भारतीय जनता पार्टी का। और जहां तक कह रहे हैं कि जीतू पटवारी जी और कांग्रेस पार्टी बहुत ढीली काम कर रही है, लेट लतीफी कर रही है, एक दिन पहले प्रत्याशी घोषित कर रही है, तो हमारे पास ढूंढकर सबसे सहमति करके प्रत्याशी लाने का काम है। आयातित प्रत्याशी थोड़ी हमारे पास कि दूसरी पार्टी से आया और हमने उसको गलवैया डाल के, उसको गले में माला डाल के और खड़ा कर दिया। तो ये तो उनको सोचना है कि वो हमारे यहाँ से ले जाके प्रत्याशियों को अपना बना रहे हैं। वहां के कार्यकर्ताओं को जिन्होंने बरसों से वहां मेहनत कर रहे हैं, उनको बिल्कुल वो आज भी वो जिसको कहते हैं ना बिल्कुल मुंह बाए खड़े हैं। तो उनकी स्थिति इनको सोचना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। और कांग्रेस के बारे में बिल्कुल चिंता नहीं कर रहे। कांग्रेस आज 20 तारीख को नामांकन रैली के साथ, धीरेन्द्र शाह जी के नामांकन रैली और सभा के साथ पूरे हमारे कांग्रेस के नेतागण, विधायकगण सब वहां मौजूद है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, पूर्व मंत्री, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी, सज्जन वर्मा जी, वहां के कांग्रेस के पर्यवेक्षक हमारे जो अमरवाड़ा विधानसभा के लिए गए थे प्रदेश कांग्रेस के द्वारा। अच्छा राजकुमार जी, धीरेन्द्र शाह को बीजेपी जिताऊ उम्मीदवार नहीं मान रही है, आप उन्हें पॉइंट्स के जरिए क्लियर कीजिएगा कि धीरेन्द्र शाह कैसे जिताऊ उम्मीदवार है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। देखिए, धीरेन्द्र शाह को दूसरी पार्टी इनको पहले इन्हें खुद को सोचना चाहिए कि पहले का जो प्रत्याशी है वो कांग्रेस के नाम पर जीता है। अभी तक कमलेश शाह जो जीते थे वो कांग्रेस के नाम से जीते थे। कांग्रेस ने जो विकास किया था उस पर ही कमलेश शाह जीतते आए थे। तो इसका मतलब है कि वहां पे आदिवासी वर्ग में, आदिवासी समुदाय में, अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के नागरिकों में कांग्रेस की पैठ है, कांग्रेस संगठन की पैठ है। ठीक है, ये वैलिड पॉइंट आपने उठाया है। मैं वंदना जी से इस पर काउंटर लूंगी। वो कांग्रेस के नाम पर जाएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी किस मुंह से जाएंगे? क्योंकि उन्हें तो बोलना पड़ेगा कि हमने उपचुनाव किस कारण से करा दिया, क्यों हम जब जनता ने मत उसको कांग्रेस के। ठीक है राजकुमार उपाध्याय जी, ठीक है, मैं इस पर काउंटर लूंगी वंदना त्रिपाठी जी से। मैं राजेंद्र अगल जी को भी शामिल कर लेते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र जी, आपका भी स्वागत है जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। राजेंद्र जी, कैसा मुकाबला आप अमरवाड़ा विधानसभा पर देख रहे हैं? आप धीरेन्द्र शाह, कमलेश शाह और गोंगपा के प्रत्याशी हैं देवीराम। राजेंद्र जी, आवाज आ रही है आपको? पीसीआर एक बार दुरुस्त कर लीजिए। वंदना जी, मैं आपके पास आ रही हूं। जो राजकुमार जी ने सवाल उठाया था कि कमलेश शाह अभी तक कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर, कांग्रेस पार्टी के नाम पर जीतते आए हैं, वो पहली बार आपकी तरफ से लड़ रहे हैं और आप उनको लेकर इतने कॉन्फिडेंट हैं। मनु जी, एक बात मुझे समझ में नहीं आती है कांग्रेस पार्टी की कि छिंदवाड़ा की इतनी बड़ी हार नकुल नाथ जी 1 लाख से भी अधिक वोटों से अभी छिंदवाड़ा में हारे हैं। उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी का जो ये घमंड है वो चूर चूर क्यों नहीं हो रहा है? वो ये क्यों नहीं समझ पा रही है कि कोई भी लोकसभा, कोई भी विधानसभा किसी पार्टी की बपौती नहीं होती है। पार्टी के चुनाव जो लड़ा जाता है वो पार्टी सिंबल पर लड़ा जाता है, पार्टी की गारंटीज पर, पार्टी के संगठन पर, पार्टी की जो रीति नीति है उस पर लड़ा जाता है। और कमलेश शाह जी अब भारतीय जनता पार्टी के परिवार में विलय हो चुके हैं। जिस प्रकार नदी का जब सागर से विलय हो जाता है तो सागर से ये नहीं पूछा जाता कि नदी कौन थी, वो सागर का ही हिस्सा माना जाता है। उसी प्रकार से कमलेश शाह जी भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को स्वीकार करके हमारी पार्टी में आए हैं। वो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं,
हमारे प्रत्याशी हैं और हमारा सारा संगठन प्रतिबद्ध है उन्हें जिताने के लिए। आपने देखा किस प्रकार से हमारी जो स्टार प्रचारकों की सूची है उसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, केंद्रीय मंत्री, हर प्रकार के जितने भी प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर सकती है जमीनी स्तर पर वो कर रही है। और कांग्रेस पार्टी अगर ये कहती है कि इनके जो प्रत्याशी हैं वो जिताऊ हैं, तो मुझे एक बात बताइए कि अगर उनका चयन जीतू पटवारी जी ने को करना ही था तो उन्हें इतना समय क्यों लगा? जीतू पटवारी जी की स्थिति खुद इतनी खराब है, आज विवेक तनखा जी, पवन खेड़ा जी सब मल्लिकार्जुन खड़गे जी से उनका इस्तीफा मांग रहे हैं। इस प्रकार की उनकी लीडरशिप है कि उनके विरोध में प्रदेश से लेकर केंद्र तक आवाजें उठ रही हैं कि उन्हें हटाया जाए। उन्हें इस्तीफा देने की बजाय आज भी इस प्रकार के अगर घमंड, उनके कार्यकर्ता अगर इसी प्रकार के घमंड में, ठीक है, अगर इसका जवाब देना चाहते हैं राजकुमार जी तो मैं, ठीक है वंदना त्रिपाठी जी, राजेंद्र अगल जी, हाँ मैं एक मिनट आऊंगी। राजेंद्र अगल जी, आप आवाज आ रही है आपको? राजेंद्र अगल जी, आवाज आ रही है आपको? पीसीआर प्लीज इसको दुरुस्त कर लीजिए। हाँ राजकुमार जी मनु जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर रही है तो पहले भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी की सिरपुटौल को देखे, कांग्रेस की संगठन और किसको क्या करना है, किसको हटाना है, किसको नहीं हटाना है, ये आपकी तरफ से भी तैयार कर ली गई होगी ना स्टार प्रचारकों की सूची, तो किस तरह से आप जीतेंगे अमरवाड़ा को? हमारे यहाँ सब थी। मैंने आज बताया आपको कि वहां पे जीतू पटवारी जी, उमंग सिंगार जी, उसके बाद सुखदेव पांसे जी, सज्जन वर्मा जी, सारे जो नेता हैं हमारे, जो मुख्य लोग अधिकांश पहुंच रहे हैं। और जैसे जैसे चुनाव की नामांकन, कमलनाथ जी नहीं जाएंगे क्या? सब पहुंचेंगे। आप देखिएगा कि अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति जो है कि जिन्होंने बीच में जनता के मत का अपमान करके जो उपचुनाव कराने का प्रयास किया है, इसका जनता अमरवाड़ा की मुंहतोड़ जवाब देगी धीरज शाह जी को विजय बना के। और जहां तक ये बात करते हैं इनकी पार्टी के स्टार प्रचारकों की, तो उमा भारती जी कहाँ है, योगी आदित्यनाथ जी कहाँ है? बिल्कुल सही है। अब जो सागर का उफान आ रहा है भारतीय जनता पार्टी रूपी सरकार में, सत्ता का मद में, तो वहां ज्वार भाटा उठना बिल्कुल स्वाभाविक है। और इस ज्वार भाटा में इनके कार्यकर्ताओं का ही, भारतीय जनता पार्टी के जो वास्तविक जमीनी कार्यकर्ता हैं, वो आयातित कांग्रेस से जो हमारे पहुंचे नेतागण हैं, उनके आगे उन्हें दबना पड़ रहा है, उन्हें छुपना पड़ रहा है, उन्हें पीछे रहना पड़ रहा है। और जो कांग्रेस से गए हुए वहां पर जो कार्यकर्ता गण हैं, हम उनको धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने वहां जाकर भी अपना झंडा गाड़ा है और अपना सम्मान बरकरार रखा है और इनके ऊपर वहां पर भी जाकर राज कर रहे हैं। तो कांग्रेस ये है, कांग्रेस में ये इस प्रकार की परिपाटी है कि वो जो सिखाते हैं, दिखाते हैं, दबंगाई से उनके नेता हर, लेकिन बचाते नहीं है, सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, फिर दूसरे ले जाते हैं, कांग्रेस बचाती नहीं है। वहां पर वो राज करते हैं समय काल परिस्थिति के हिसाब से, जो जैसा गया है उसको वैसा वहां परिणाम भी जनता देगी। हम फिर कह रहे हैं कि धीरज शाह जी को जो उपचुनाव की परिस्थितियां पैदा हुई है, इसके लिए अमरवाड़ा जनता वहां पर जवाब देगी और कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी धीरज शाह विजय हासिल कर। वंदना जी वो कह रहे हैं कि जनता जवाब देगी, कांग्रेस पार्टी मेहनत करेगी, लेकिन उतनी मेहनत की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वहां उपचुनाव तो कमलेश शाह की वजह से ही हो रहे हैं। देखिए मनु जी, इनके जो ये माननीय प्रवक्ता जी की विरोधाभासी बातें सुनिए आप। मतलब चुनाव की को कभी गंभीरता से लिया ही नहीं है कांग्रेस पार्टी ने। और वहां के जो स्टार प्रचारक रहे हैं छिंदवाड़ा के, वो हमेशा कमलनाथ जी रहे हैं। कमलनाथ जी के दम पर इन लोगों ने छिंदवाड़ा का हर चुनाव जीता है। वो इनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता है, मैं भी उनका सम्मान करती हूँ। आज किस प्रकार से जीतू पटवारी जी ने उन्हें साइडलाइन कर दिया है। स्टार प्रचारकों की जब ये सूची बता रहे थे तो कमलनाथ जी का नाम आपको ही नहीं याद दिलाना पड़ा, इनके मुंह से नहीं निकला। तो इसी से आप समझ जाइए कि कितनी सिर फुटौल और भीतर घात मचा हुआ है। दूसरी चीज ये जो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में इनके जो कार्यकर्ता हैं वो परचम लहरा रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी में जो आ जाता है वो भारतीय जनता पार्टी का हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और अनुशासन के हिसाब से चलता है और हम चुनाव को बहुत गंभीरता से लेते हैं।
हम निरंतर चरैवेती पर चलने वाली पार्टी, 24 घंटे 7 दिन संपर्क और संवाद में रहने वाली पार्टी है। हम आप लोगों की तरह इस प्रकार से चुनाव को लेकर इतनी छोटी बातें, छोटे स्तर की बातें नहीं करते, ना घमंड दिखाते हैं, हम कार्य करके दिखाते हैं। और आप देखिएगा जितने भी अभी बाई इलेक्शन होने हैं, सब में कमल का फूल पुनः खिलकर रहेगा। और हमने किस प्रकार से इन्हें 29 सीटों को जीतकर क्लीन स्वीप दी है, उसके बाद भी अगर कांग्रेस पार्टी सुधर नहीं रही है, जीतू पटवारी जी अगर समझ नहीं रहे हैं, तो अब इससे बुरा हाल कांग्रेस पार्टी का और कुछ भी नहीं हो सकता। रस्सी जल चुकी है, बल नहीं जा रहा। राजकुमार जी, चुनौती तो है, अभी लोकसभा में आप 29 की 29 विधानसभा, माफ कीजिए, लोकसभा सीटें हारे हैं और उसके बाद सिर्फ ये उपचुनाव है। तो उपचुनाव के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को उस लेवल पे ही बूस्टअप करना होगा। और जो आज नॉमिनेशन फाइल करेंगे आपके प्रत्याशी, वहां पर कमलनाथ जी मौजूद रहेंगे या नहीं? देखिए, आज का जो है ये 20 तारीख को कल ही नाम प्रत्याशी की नामों की घोषणा हुई है अमरवाड़ा की। और चूंकि कमलनाथ जी का वहां पहुंचना आज है या नहीं है, ये तो मुझे भी अभी जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन निश्चित रूप से आप ये मानिए कि कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह, अरुण यादव जी, विवेक तनखा जी, अशोक सिंह जी सहित हमारे जो बड़े नेता हैं वो सब मैदान में दिखेंगे। अभी स्टार प्रचारकों की हमारी कोई सूची जारी नहीं हुई है। हमारे यहाँ सारे ही स्टार प्रचारक रहते हैं। हमारे यहाँ समय काल परिस्थिति पे नहीं बदलते। मैंने बताया अभी आपको कि इनकी सूची लोकसभा चुनाव में दिखे नहीं ना। कमलनाथ जी छिंदवाड़ा में सिमट गए, दिग्विजय जी एक दो जगह जरूर गए थे राजगढ़ के अलावा। लोकसभा चुनाव में एकजुटता नहीं दिखी। अब तो सिर्फ एक सीट का सवाल है। विधानसभा के उपचुनाव अमरवाड़ा में पूरी कांग्रेस आपको बूथ से लेके सेक्टर, मंडलम, विधानसभा, ब्लॉक वाइज आपको वहां कांग्रेस का कार्यकर्ता मैदान में दिखेगा, जंग लड़ता दिखेगा भारतीय जनता पार्टी की महंगाई विरोधी, बेरोजगारी। ठीक है, आपको शुभकामनाएं हैं उसके लिए। राजेंद्र अगल जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ गए। मैं बहुत देर से उन पे जा नहीं पा रही हूँ क्योंकि कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है। राजेंद्र जी, आपको आवाज आ रही है? जी राजकुमार जी, अब आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, अभी आपकी आवाज गई नहीं थी। मैं फिर बोल रहा हूं कि वहां पर बूथ से लेके पूरे विधानसभा स्तर के कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं वो बिल्कुल अमरवाड़ा विधानसभा में जुट गए हैं। और जिस दिन से उपचुनाव की घोषणा हुई थी, जब प्रत्याशी हमारे यहाँ से वहां पहुंचे थे दूसरी पार्टी में, तो वहां तो तय था ये। लेकिन हमारे यहाँ प्रत्याशी जो आए हैं वो बहुत मजबूती से लड़ेंगे और पूरी कांग्रेस संगठन जो है आपको वहां पर दिखाई देगा, कांग्रेस के नेता दिखाई देंगे और कांग्रेस बूथ से लेके पूरे विधानसभा में आपको जीतने की स्थिति में रहेगी। क्योंकि वहां पर विधानसभा उपचुनाव की परिस्थितियां भारतीय जनता पार्टी और जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए कांग्रेस के पूर्व विधायक जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनके द्वारा उत्पन्न की गई है। लेकिन यहाँ पर मुकाबला त्रिकोणीय है। गोंगपा की भी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। राजकुमार जी, इसी पर छोटा सा कमेंट आपका, फिर वंदना जी आपका 30-30 सेकेंड। हम इतनी मद में नहीं है कि किसी भी पार्टी के प्रत्याशी को छोटा आंके, लेकिन हम उन सबसे बड़ा मानते हैं जनता को, जनता का जनमत को। जनता का जनमत बता देगा। जिस प्रकार की मैंने आपसे बोला कि 29 सीट ठीक है लोकसभा की जीती, लेकिन कई लोकसभा क्षेत्रों में अंतर कम हुआ है। आप नर्मदापुरम लोकसभा क्षेत्र में देखिए अंतर कम हुआ है। ठीक है राजकुमार जी, माफी के साथ रोक रही हूँ, वक्त की कमी। वंदना जी, इस पर मैं कमेंट चाहूंगी आपका। त्रिकोणीय मुकाबला है, इतना आसान भी नहीं है। गोंगपा भी जीत चुकी है ये सीट एक बार। जी बिल्कुल मनु जी, ये सही कह रहे हैं। जनता ही हमारी जनार्दन है, जनता ही हमारी भगवान है। और जनता ने अभी तत्काल में लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से विवेक बंटी साहू जी को छिंदवाड़ा से जिताकर, नकुलनाथ जी को 1 लाख से अधिक मतों से हरवाकर परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति को समाप्त किया है। आप देखिएगा अमरवाड़ा में भी पुनः कमल का फूल खिलकर रहेगा और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जितने भी बाई इलेक्शंस हैं वो सारे जीते, क्योंकि हमने ग्राउंड पर कार्य किया है। हम कांग्रेस पार्टी की तरफ। ठीक है, शुभकामनाएं हैं वंदना जी आपको भी, राजकुमार जी आपको भी। मेहनत कीजिए और बाकी फैसला 13 जुलाई को हो ही जाएगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अमरवाड़ा में विधानसभा उपचुनाव हो रहे हैं।
कल नॉमिनेशन की आखिरी तारीख है, 10 जुलाई को वोटिंग होनी है और 13 को नतीजे सबके सामने आ जाएंगे। इस उपचुनाव से जुड़ी हुई हर एक अपडेट पर रहेगी हमारी नजर। आज के दिन दहाड़े में इतना ही। आप देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।